हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल सफ़ेद होने के कारण और इस समस्या से बचने के लिए ज़रूर इलाज के बारे में। बालों की सफ़ेदी ये सिर्फ आपकी खूबसूरती से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई बात भी है। दोस्तों, बालों का सफ़ेद होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर बाल समय से पहले कम उम्र में सफ़ेद होने लग जाए तो इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में केनेटिस कहा जाता है। जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो जिस्म में मेलानिन का प्रोडक्शन धीमा हो जाता है। मेलानिन ये एक हार्मोन है जो आपके बालों को रंग देता है। बूढ़े होते जिस्म में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने से बढ़ती उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन अगर कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। साथ ही कम उम्र में सफ़ेद होते बाल इस बात का भी सिग्नल हो सकते हैं कि जिस्म में कोई गंभीर बीमारी धीरे धीरे पनप रही है। बात करते हैं कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के मुख्य कारण के बारे में। पोषक तत्व की कमी, किसी बीमारी का सिग्नल और साथ ही साथ आनुवंशिक कारणों से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। यहाँ हम उन ज़रूरी पोषक तत्वों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिनकी कमी से आमतौर पर बाल सफ़ेद होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है बाल सफ़ेद होने का कारण बनती है वो है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी के कारण बालों का सफ़ेद होना सबसे आम रीज़न है। ये एक बड़ी समस्या है जिसके कारण ज़्यादातर लोगों में कम उम्र में बाल सफ़ेद होने देखते हैं। दूसरी चीज़ है विटामिन B12 की कमी। जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी बालों में सफ़ेदी का कारण होते हैं। लेकिन जिस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होने की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वहीं कुछ बीमारियों के कारण भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी के कारण। हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी बाल तेज़ी से सफ़ेद होते हैं। ये समस्या जिस्म में तब होती है जब आपके थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन सही ढंग से नहीं बना पाते हैं। दूसरी एक बीमारी डाउन सिंड्रोम की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मरीज़ की ये समस्या उसके फैमिली द्वारा मिलती है। डाउन सिंड्रोम में मरीज़ का चेहरा, नाक और गर्दन का शेप बदल जाता है। चेहरा और नाक चपटी दिखाई देती है, गर्दन सिकुड़ी हुई दिखाई देती है और इसके साथ साथ बाल सफ़ेद होने लगते हैं। आनुवंशिक बीमारी होने के कारण इस समस्या का सही ढंग से इलाज अभी तक तो संभव नहीं है। तीसरी बीमारी जिसके कारण बाल सफ़ेद हो सकते हैं वो है वर्नर सिंड्रोम। वर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ की स्किन का रंग बदलने लगता है, उसे धुंधला दिखाई देता है या उसे मोतियाबिंद हो जाता है। ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे ग्रसित व्यक्ति कम उम्र में बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। इसके कारण उसके स्किन का रंग और बालों का रंग बदल जाता है। साथ ही ऐसे बच्चों का कद भी आमतौर पर दूसरे बच्चों के मुकाबले कम दिखाई देता है और ये बच्चे कम उम्र में ही बुजुर्गी वाले लक्षण दिखते हैं। वहीं स्ट्रेस के कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं। ये बात कई अलग अलग रिसर्च में सामने आ चुकी है कि तनाव के कारण बाल सफ़ेद हो सकते हैं, क्योंकि तनाव के चलते आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है और ये हार्मोन आपके जिस्म के मेलानोसाइट्स पर बुरा असर डालते हैं, जिसके कारण मेलानिन का असर स्पीडली कम होता है और आपके बाल तेज़ी से सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे कारण भी हैं जो बाल सफ़ेद होने का वजह बनते हैं। दोस्तों, कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के पीछे न्यूरोफाइब्रोमाइटिस नाम की बीमारी भी होती है या विटिलिगो नाम की स्किन की बीमारी भी शामिल होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डाइट में आयरन, कॉपर, सेलेनियम और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिशनल तत्वों को शामिल करना चाहिए। इससे आपके जिस्म को संपूर्ण पोषण मिलेगा और आपके जिस्म में मौजूद मेलानिन प्रोडक्शन में सुधार आएगा। तो दोस्तों, ये थी बाल सफ़ेद होने के कारण और उसे सही करने के लिए कुछ गाइडलाइंस। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।